नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्दसावुणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्दपावपणाशनो मंगलानं च शब्देशे परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं ज्ञेयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। डगले अणे पगले सतत हिंसा मणे करवी पड़े ते धन्य छे जेने अहिंसा पूर्ण जीवन साबड़े क्यारे थसे करुणा जरड़ती आद्र मारू आंगणु आ संसार छोड़ी श्रमण हूँ क्यारे बनूं क्यारे भय क्यारे लालच चेतने एवा नड़े व्यवहार व्यापार जोडो तरत कहवो पड़े जे सत्य महाव्रत धर श्रमण जीवन घरे रड़ियामणु आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं जे मालिके आप्या वगरनु कणकलू पड़ले नहीं बंधन हजारो वार हो ते श्रवण ने पर हो तो अदता दान माटे गाम पर गावे बबू आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण क्यारे बनूं जे इंद्रियों ने जीवन ने क्षण एक पण सोपायना मुझे आय खुआ को वेत्योते इंद्रियोना साथ लागे हवे श्री सुलभद्रतणु स्मरण सोहामणु आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं नवविध परिग्रह जिंदगी पर हूँ जमा करे तो रयो धन लाल सामा सर्वभाक्षी मरण ने भूली गयो मूर्छा रहित संतोष मां सुख जे खरे कर जीवन आ पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ क्यारे बनूं अब जो वरसने साधनानो क्षय करे जे क्षणमयी जे नरकनो अनुभव करावे स्वप्ने अहि ते क्रोध
જીન ધર્મ કરુણા મૂલ જેવા વિનય ગુણ ને જે બલ બલાઓ જે ચડેલા નેક કરવા સમગણે એ દૃષ્ટ માન સુભટની સામે બળ બની મુજે બાબરું આપા મલ્લીનાથ જીનેન્દ્રને જેને બનાવ્યા શ્રી અને સંકલેશની જાલી મગનમાં જે જગાવે જગતને તે દંભ છોડી સરળતાને પામવા હું તને ગયું આ પાપમય જેનું મહાસામ્રાજ્ય એકેન્દ્રિય સુધી વિલસી રહ્યું જેને બની બરવસ જગત આ દુઃખમાં ગણસી રહ્યું જે પાપનો છે બાપ તે ધન લોભ મેં પોસ્યો ગણું આ ધન ધન સ્વજન જીવન ઉપર મેં ખૂબ રાખ્યો રાગ પણ તે રાગથી કરવું પડ્યું મારે ઘણા ભવમાં ભ્રમણ મારે હવે કરવું હૃદયમાં સ્થાન શાસન રાગનું આ પાપમય સંસાર છોડી મેં દ્વેષ રાખ્યો દુઃખ ઉપર તો સુખ મને છોડી ગયું સુખ દુઃખ પર સ્વભાવ રાખ્યો તો હૃદયને સુખ થયું સામે જાય છે મુજને હવે છે દેશ કારણે દુઃખનું આ પાપમય સંસાર છોડી શ્રવણ હું ક્યારે બનું આ પાપમય સંસાર છોડી શ્રવણ હું ક્યારે બનું શ્રવણ હું ક્યારે બનું શ્રવણ હું ક્યારે धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, 18 पाप स्थानक में 10वां नंबर का पाप स्थानक द्वेष की बात चल रही थी। भाग्यशाली कवि ने कितनी बढ़िया बात बताई है। कहा है गुजराती में कि मैं द्वेष राख्यो दुख ऊपर तो सुख मने छोड़ी गયું સુખ દુઃખ ઉપર સમભાવ રાખ્યો તો હૃદયને સુખ થયું સમજાય છે મુજને હવે છે દ્વેષ કારણ દુઃખનું આ પાપમય સંસાર છોડી શ્રમણ હું ક્યારે બનું। ભાગ્યશાલી मैंने द्वेष के प्रति दुख के प्रति द्वेष किया तो सुख छोड़ते हुए चला गया। यानी कि कुदरत का एक नियम है
आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरणी। अगर हमने अपने जीवन काल में एकमात्र पाप पाप और पापी किया है तो दुख अवश्य आने वाला ही है। अगर हमने अपने जीवन काल में दान दिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, अहिंसा नाम के व्रत का पालन किया, झूठ नहीं बोला, क्रोध मान माया लोभ नहीं किया, चोरी नहीं की, कोई अच्छे प्रकार के पुण्य का काम किया, तो जीवन में अवश्य में जब वो उदय में आएगा तब सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। परंतु भाग्यशाली जनरली तरीके से संसार में व्यक्ति जब दुख आता है तो दुख के प्रति द्वेष करता है, दुख अच्छा नहीं लगता है, ऐसे पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु वो जब उदय में आता है और दुख स्वरूप के अंदर फल देता है तब वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि ये कहां से आ गया। दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो क्या ये कर्मसत्ता को मैं अकेला ही दिखता हूं कि बारी बारी से मेरे ऊपर ही दुख आता रहता है और किसी के ऊपर दुख नहीं है? ऐसा लगता रहता है और व्यक्ति दुख के ऊपर द्वेष करता है तो वो जो भविष्य में सुख आने वाला है वो सुख छोड़ते हुए चला जाएगा। अगर व्यक्ति अपने जीवन काल में सुख और दुख दोनों के प्रति समभाव रखेगा तो हृदय के अंदर सुख शांति और चैन की नींद भी आ सकती है। तो भाग्यशाली अपने जीवन काल में ये द्वेष नाम के पाप का तिलांजलि अवश्य में करना चाहिए। कहा जाता है कि जब व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी के प्रति द्वेष वृत्ति रखता है तो सामने वाले के जीवन काल में अगर कोई अच्छे प्रकार के गुण होंगे तो अभी उन्हें दिखाई नहीं देगा, उन्हें तो मात्र के मात्र दूसरे के दोष ही दिखाई देंगे अगर उनके जीवन काल में द्वेष वृत्ति है तो। भाग्यशाली ये द्वेष वृत्ति को निकालने के लिए हमें गुणानुरागी बनना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता है वो नहीं देखना है, पर तो उसके अंदर भी कोई गुण तो पड़ा हुआ है ना, ये गुण को लेना है। याद करो सैनिक महाराज जब एक कुत्ता मरा हुआ कुछ पड़ा था, दुर्गंध आ रही थी, कई सारे सैनिकों ने सेवकों ने कहा ये कुत्ते के अंदर से दुर्गंध आने ये दूर जाने जैसा है। और सैनिक महाराजा ने तब उनकी दुर्गंध नहीं देखी परंतु नाक के ऊपर कुछ कपड़ा लगाते हुए उनके अंदर भी गुण देखा कि देखो उसके दांत कितने सफेद हैं। तो भाग्यशाली हर एक व्यक्ति जब तक छद्मस्त है केवल ज्ञान नहीं हुआ है तब तक वो सर्वगुण संपन्न तो कभी हो ही नहीं सकता, चाहे थोड़े बहुत भी उनके जीवन काल में दोष हो, पर तो हमें क्या चाहिए वो चीज हमें देखना चाहिए। अगर हमें गुणी बनना है तो दूसरे के गुण को देखना चाहिए, गुण के रागी बनना चाहिए। उनका जब
गुण दिखते हैं तो अंदर से हर्ष और आनंद की एक अनुभूतियां होनी चाहिए, तब जाते हुए हमारे जीवन काल में ये द्वेष वृत्ति दूर हटेगी और अनेक प्रकार के गुण हमारे जीवन काल में भी आएगा। भाग्यशाली, जब ये द्वेष की शुरुआत होती है ना, वो छोटे पैमाने के अंदर होती है, चाहे वो सासू बहू के बीच में, चाहे वो देरानी जेठानी के बीच में हो, चाहे बिजनेस के अंदर दो पार्टनरों के बीच में हो, चाहे मित्र मित्र के अंदर हो, चाहे दो सगे भाइयों के बीच में हो, परंतु ये जब शुरुआत होती है ना एकदम छोटे से पैमाने के अंदर, परंतु ये द्वेष ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत धीरे से होती है, आगे बढ़ते हुए उसका परिणाम ऐसा विकराल स्वरूप लाता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में दिन प्रतिदिन वो द्वेष करने के लिए आतुर हो जाता है। आगे बढ़ते हुए हर बार हर समय उसकी मनस्थिति भी द्वेष वृत्ति वाली बन जाती है, और जब व्यक्ति द्वेष मनस्थिति वाला वो बन जाता है, तब वो दूसरे के प्रति उनको राग गुण के प्रति भी नहीं होता है, यानी कि उनको गुण दिखेगा ही नहीं, उनको एक की मात्र सामने वाले की गलतियां ही दिखने का प्रयत्न होगा। और जब व्यक्ति को दूसरे के प्रति द्वेष आता है, तब वो ऐसा सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति संपत्तिहीन बन जाए, शक्तिहीन बन जाए, वो अपने जीवन काल के अंदर पढ़ती पढ़ती और मात्र पढ़ती रूप बने, आपत्तिजनक बने, जीवन में कई सारे प्रकार के संघर्ष उसके जीवन में आए, वो व्यक्ति जिंदगी के अंदर कभी आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसा प्रकार का दिन प्रतिदिन विचार आता रहता है। और भाग्यशाली आप सभी को तो मालूम ही होगा कि कुदरत का ये नियम है, आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हो तो आपका भी कुछ अच्छा ही होगा, अगर आप दूसरे के बारे में बुरा सोचते हो तो सामने वाले का तो जब पाप का उदय आएगा तब उसका बुरा होगा, परंतु आपके बुरा होने की शुरुआत जब से आपका बुरा विचार आया तब से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अगर हमें अपने जीवन काल में एक प्रकार से अच्छे विचार रखते हैं तो हमारा भी शुभ होता है, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धियां संपत्ति इत्यादि बढ़ता है, प्रगति होती है, परंतु विचार बिगड़े तो समझ लेना कि सब कुछ बिगड़ गया। अगर जिसके विचार अच्छे हैं तो याद रखना कि उसका भाग्य भी अच्छा ही है, उसके लिए कोई कुंडली, कोई टेवा, कोई हस्तरेखा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आपका स्केलिंग भी अच्छा ही आएगा। भाग्यशाली, जब व्यक्ति के शरीर के अंदर कुछ होता है तो वो व्यक्ति एमआरआई करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर जाता है। एमआरआई एक प्रकार से अंदर की पड़ी हुई चीज हमें फोटो स्वरूप के अंदर बाहर दिखाता है। एमआरआई करवाओ, एक्सरे करवाओ उसके द्वारा, परंतु
परंतु यदि आपके विचार अच्छे हैं तो आपको कोई एमआरआई, कोई भी प्रकार के एक्सरे इत्यादि कभी करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मन के विचार ही बोलता है कि आपके मन के विचार अच्छे तो आपका जीवदल अंदर का अच्छा है। भाग्यशाली महाभारत का एक पात्र आप सभी को याद ही होगा कि 5 पांडव की पत्नी द्रौपदी थी। वो द्रौपदी ने अपने पूरे भोग के अंदर क्या किया था? तो चंपा नाम की नगरी के अंदर सोमिल नाम का एक ब्राह्मण था, और सोमिल नाम के ब्राह्मण की पत्नी नागेश्वरी नाम की ब्राह्मणी थी। वो ब्राह्मणी जैन साधु के प्रति अत्यंत द्वेष वृत्ति वाली थी, अत्यंत द्वेष था। बस वो साधु का दर्शन मात्र करने के लिए भी वो तैयार नहीं थी। बस कैसे भी करते हुए एक प्रकार से वो साधु के प्रति द्वेष था। एक बार उनके घर के अंदर मेहमान पधारे, अतिथि आए, और उन्होंने सब्जी के अंदर कुछ तुमड़े की सब्जी बनाई। अभी वो तुमड़े की सब्जी बनाई, बहुत अच्छी प्रकार की स्वादिष्ट आए, इसलिए जो वघार इत्यादि करते हैं तो उसके अंदर जो भी प्रकार का मसाला इत्यादि डालते हैं वो एकदम टेस्टी प्रकार का। बस खाते हुए अपनी अंगुलियां लोग चाटने लगे, स्वाद दाढ़ के अंदर बैठ जाए, इस प्रकार उन्होंने बनाया कि बस खाते हुए लोग, जो मेहमान खाती रहे, और वो नागेश्वरी नाम की जो ब्राह्मणी है उसकी प्रशंसा करती रहे। इस प्रकार स्वादिष्ट गर्मा गर्म वो सब्जी बनाई, और वो सब्जी बनाते हुए जब उसने थोड़ा सा टेस्ट किया तब पता चला कि इतने सारे द्रव्य इत्यादि डालने के पश्चात भी वो जो तुमड़े की सब्जी थी वो कड़वी थी, और कड़वी होने के कारण वो सोचने लगी कि अभी क्या करूं। एक बार तो विचार आया कि मैं फेंक दूं, डाल दूं, परंतु दूसरी साइड विचार आया इतने सारे प्रकार के मसाला उसके अंदर डाले हैं, कैसे डालूं? बाहर फेंकने का मन नहीं होता है। तब याद आया जिनके प्रति उनको अत्यंत द्वेष था वैसे साधु भगवान, एक काम करती हूं जैन साधु को मेरा, और उतने में ही कुछ गुरु के कोई शिष्य धर्मलाभ करते हुए पधारे, और उनको ये तुमड़े की सब्जी मेरा। सब्जी लेते हुए, गोचरी लेते हुए वो शिष्य गुरु के पास उपासना में पहुंचे। हमारे वहां एक सिस्टम बताई गई है कि जब भी आप कोई भी चीज बेचते हो तो अपने गुरु को दिखाना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। बिना गुरु को दिखाए हुए ये गोचरी भी आप वापर नहीं सकते। ऐसा प्रकार का आचार हमारे अंदर बताया है। शिष्य ने गुरु को दिखाया कि गुरुदेव ये गोचरी लेके आया हूं। गुरुदेव ने देखते हुए पता चल गया, गुरुदेव तो अनुभवी थे, और आखिर में गुरु तो गुरु ही कहे जाते हैं, और गुरु को पता चल गया ये तुमड़े की सब्जी बहुत कड़वी है, ये खाना हितावा नहीं है, वापरना हितावा नहीं है, पर जिसको परख देना ही हितावा है। शिष्य को बोला कि काम कर, ये वापरना नहीं है पर परख दे। उन्होंने बोला ठीक है गुरुदेव। तहत वो निकले जंगल की केड़ी की ओर, और जहां पे एकदम शांतिपूर्ण जगह होती है वहां पे जाते हुए ये सब्जी परखने का प्रयत्न कर रहे थे। और जब परखने के लिए जा रहे थे तब इसमें से थोड़ा सा
तेल का कुछ थोड़े बूंद नीचे गिरे और गिरते हुए वहां पे चिट्टियां आई आने लगी। इतनी सारी चिट्टियां, थोड़ा सा तेल का बूंद और चिट्टी इतनी सारी आ गई। वो चिट्टी वो खाते खाते हुए वहां पे मरने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़े से बूंद के अंदर इतनी सारी चिट्टियां मर गई, तो इतना सारा सब्जी में परखूंगा तो कितनी सारी चिट्टी मर जाएगी, कितनी सारी चीजों की हिंसा का पाप मेरे ऊपर वो कलंक धब्बा बन जाएगा। सोचा कि इसकी जगह पे काम करो, इतने सारे जीव मर जाए, इससे अच्छा पूरा पूरा सब्जी मैं ही वापर लूं। कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर ही होगा, एक ही जीव की कुछ भी होगा, अन्य तो बच जाएंगे। और उन्होंने वो पूरी की पूरी सब्जी वहां पे वापर ली और वो वहां पे काल कर दिया। आयुष्य पूरा हो गया और वो देहांत हो गया। भाग्यशाली हमारी मुख्यत्वे बात चल रही थी द्वेष वृत्ति की। ये नागेश्वरी नाम की ब्राह्मणी को ऐसी द्वेष वृत्ति थी, ऐसी द्वेष वृत्ति थी, और वो द्वेष वृत्ति के कारण उसके जीवन काल के अंदर क्या हुआ, तो कहा जाता है बदनामी उसके जीवन काल के अंदर आई। 16 प्रकार के रोग उसके शरीर के अंदर उत्पन्न हुए। भवो भव भटकने का प्रयत्न उसके जीवन काल के अंदर हुआ। 7 नरक के अंदर एक के बाद एक क्रमशः 7 नरक के अंदर दुख देखना पड़ा। भाग्यशाली ये परिस्थिति उसके जीवन काल में द्वेष वृत्ति के कारण हुई। अगर हम अपने जीवन काल में भी ऐसी द्वेष वृत्ति का परित्याग करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन काल में दूसरे के गुणों के प्रति राग रखने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन काल में दूसरे के गुण के प्रति राग गुणानुरागी बनते हैं तो ये द्वेष अपने आप ही आपके जीवन में से चला जाएगा। परंतु यदि भाग्यशाली दूसरे के प्रति ईर्ष्या के कारण, कोई कपट वृत्ति के कारण, कोई कलह या तो झगड़ा हुआ उसके कारण अगर द्वेष करने का अधिक कुछ ऐसा प्रयत्न किया तो याद रखना अपने जीवन काल में बहुत बड़ी प्रकार की तकलीफ के अंदर हम आ सकते हैं। हमारा ये भव तो बिगड़ेगा परंतु भवो भव बिगड़ने का प्रयत्न होगा। द्वेष ऐसा कहा जाता है कि उसकी शुरुआत छोटे स्वरूप के द्वारा होती है, परंतु ये द्वेष जैसे जैसे बढ़ता है वैसे दिन प्रतिदिन व्यक्ति को अधिक से अधिक अपने जीवन काल में वो द्वेष बढ़ता है। ये वो में थोड़े स्वरूप के अंदर द्वेष है, आने वाले भोग के अंदर वो द्वेष अगर कम नहीं किया, क्षीण नहीं किया द्वेष का, तो दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और जैसे जैसे द्वेष बढ़ेगा वैसे वैसे दुख अधिक से अधिक आने का प्रयत्न होगा। इसलिए अपने जीवन काल में कोई भी व्यक्ति के प्रति द्वेष रखने जैसा नहीं है। अगर द्वेष किया तो वो द्वेष वृत्ति हमें अपने जीवन काल में संसार के भव चक्र के अंदर हमारा भव बढ़ाने का कारण बन सकती है। इसलिए अगर संसार का परिभ्रमण काटना है, दूर करना है, कम करना है, तो हमें भी अपने जीवन काल में ये द्वेष नाम के पापों को तिलांजलि देनी ही होगी। और इस प्रकार
द्वेष नाम के पापों से दूर हटते हुए कुछ हम अपना आत्मा का कल्याण करें। यही शुभ अभिलाषा के साथ वितराग की आज्ञा में कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं